कालू एक बहुत ही बड़े जंगल में रहता था। उस बड़े और खूबसूरत जंगल में उसने अपना एक प्यारा सा घर बना लिया था। उसे अपने जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। उसे सिर्फ एक बात का अफसोस था कि वह बहुत ही काला है। एक दिन कालू जंगल की सैर करने के लिए निकला। वह जंगल की सैर करते करते बहुत दूर पहुंच गया। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सफ़ेद और खूबसूरत से कबूतर पे पड़ती है। वह उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यह कितनी खूबसूरत है। और एक मैं हूँ, कितना बदसूरत हूँ मैं, कितना काला हूँ मैं। यह अवश्य ही बहुत ही सौभाग्यशाली और सबसे खुश पंछी होगा। सोचते हुए कालू उस कबूतर के पास पहुंचा ताकि उससे कुछ बातें कर सके। अरे कबूतर, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सफेद हो। कबूतर हंसती है और बोलती है, नहीं मित्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, लेकिन जब से मैंने उस तोते को देखा मेरी यह गलतफहमी बिल्कुल दूर हो गई कि मैं सबसे सुंदर हूँ। तोता कितना प्यारा है, उसके पंखों में कितनी सारे रंग हैं, पर मैं तो सिर्फ सफ़ेद ही हूँ। कालू चुपचाप उसकी बातें सुनता है। थोड़ी देर बाद कालू वहाँ से उड़कर तोते के घर के लिए निकल जाता। कालू, तू कैसे आया यहाँ? किसने बताया मेरा घर का पता तुझे? अरे टोटू, मुझे तो कबूतर ने तुम्हारा पता बताया है। उसने मुझे बताया कि तुम जंगल की सबसे सुंदर और खुशनुमा पंछी हो, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। देखो मैं कितना काला और बदसूरत हूँ, लेकिन तुम कितने सुंदर हो। कालू भाई, मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं सबसे सुंदर और खुशनसीब हूँ, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। एक दिन मैंने मोर को देखा तो समझ में आया कि वह सबसे सुंदर है और वह अवश्य ही सबसे सुखी पंछी होगा। कालू तोतू की बात सुनकर मोर की खोज में निकल पड़ा। काफी दूर उड़ने के बाद उसे एक चिड़ियाघर दिखाई पड़ता है। चिड़ियाघर के अंदर उसे खूबसूरत सा मोर दिखता है, जिसकी सभी लोग वहाँ फोटो ले रहे थे। वह चिड़ियाघर के अंदर घुस गया और दूसरे मोर के पास जाकर बोला, अरे वाह, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारे साथ तो सारे लोग फोटो ले रहे थे, मैंने देखा है। और मुझे देखो, कितना काला और बदसूरत हूँ मैं। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो जाती है और बोलती है, मित्र, मुझे भी लगता था कि मैं इस दुनिया के क्या ब्रह्मांड की सबसे सुंदर पंछी हूँ। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान था और मैं बहुत खुश भी रहती थी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और अपनी इसी सुंदरता की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। इस चिड़ियाघर में काफी समय बिताने के बाद मैं यह नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक कौवा ही ऐसा पंछी है जो इस पूरे चिड़ियाघर में नहीं है, जो यहाँ कैद भी नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं हमेशा सोचती हूँ कि काश मैं एक कौवा होती, तब मैं आज़ादी से अपनी जीवन व्यतीत करती और खुशी खुशी रहती और सबसे सौभाग्यशाली पंछी होती। कौवा की मोर की बात समझ में आ जाती है। वह वहाँ से अपने घर चला जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अच्छा है कि मैं कौवा हूँ, कम से कम आज़ादी से घूम तो सकता हूँ। कालू अपने जीवन में हर तरह से बिल्कुल संतुष्ट था।